हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे बीजगणित का प्रश्न, जिसमें हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि होती है एलिमिनेशन और प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको हम हल करेंगे। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको हम एक समीकरण लेंगे और इसको हम दो लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा मेथड लेंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको हल करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर जैसे एक है, तो एक से समीकरण एक से क्या x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x बराबर है 5 माइनस वाई। x बराबर हुआ 5 माइनस वाई। अब इसको हमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रखने का, हम समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो 2 में रखेंगे तो आएगा 2x कितना आया हमारे पास 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर है 4। तो ये 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर है 4। तो ये हुआ माइनस के 5y हो गए और ये 4 माइनस 10 हो बराबर हुआ माइनस के 6। तो y हुआ माइनस 6 ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू 6/5। तो ये 6/5 y का वैल्यू। अब y को हम y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो x बराबर है 5 माइनस 6/5। y की वैल्यू कितनी आई? 6/5। तो ये 25 माइनस 6/5, ये हो 19/5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5 और y की वैल्यू आ गई 19/5। अब ये कौन सा मेथड था? ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो दूसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन या विलोपन विधि। तो हम विलोपन विधि से भी इसको हल करेंगे। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो कैसे करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करने के लिए एलिमिनेशन करना है, यानी कि एक जो वेरिएबल है इसको हमने ख़त्म करना है, यानी कि एक इसमें से ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? पहले हम इनको गुणांक को बराबर करेंगे या मल्टीपल जो उनको बराबर करेंगे। तो मल्टीपल बराबर करने के लिए हमें किसी न किसी से इसको गुणा करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 2x है, अगर हम x को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम 3 को बराबर करना चाहते हैं तो हमने 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब एक को करेंगे तो सभी को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक को नहीं कर सकते, क्योंकि समीकरण पूरा है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी अंक से तो हमें पूरे ही समीकरण को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 को
हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से गुणा करने पर। 3 से गुणा करेंगे किसको, समीकरण नंबर 1 को, तो आएगा 3x प्लस 3 बार बराबर है 15। तो ये आएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर क्या करें, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो गए 5, माइनस के 3 प्लस के 3 हो गए 0, और 15 और 4 हो गए 19। एक्स हुआ 19/5। एक्स हुआ 19/5। अब क्या करेंगे, एक्स का मान हम समीकरण किसी में भी रख देंगे। तो एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखा हमने समीकरण नंबर, तो यह 19/5 प्लस y बराबर है 5। तो y बराबर है 5 माइनस 19/5, 25 हो गए, माइनस 19/5, ये हो गया 6/5। तो ये हुआ हमारे पास दोनों मेथड से, यानी कि हम इसको समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से, और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इससे हमें प्रश्न को हल करेंगे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर हम एक और क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं, तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका 3x प्लस 4y बराबर है 10 और 2x माइनस 2y बराबर है 2। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो इसको हम हल करेंगे। तो पहले हम कौन सा मेथड लेंगे, पहले हम मेथड लेंगे प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले हम लगाएंगे, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे हल करेंगे। तो सब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3x जमा 4y बराबर है 10। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से 4y बराबर है 10 माइनस 3x, और y बराबर है 10 माइनस 3x बटे y बटे 4, 10 माइनस 3x बटे 4। ये हुआ समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो कितना आएगा, 2x माइनस 2 और y की वैल्यू है 10 माइनस 3x बटे 4 और बराबर हो जाएगा 2। तो हमारे पास आएगा 2x माइनस, ये है 10, तो यहाँ पर आएगा 20, और ये प्लस के हो जाएंगे 6x, और ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर 4 और ये 2 इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 8x माइनस 20 प्लस 6x बराबर है 8।
8x माइनस 20 प्लस ये हो जाएगा 8 और 6 14। 14x बराबर है 8 प्लस 20 बराबर है 28। तो x हुआ 28 बटे 14 बराबर है 2। तो x हमारे पास आया 2। तो y कितना आएगा? y होगा 10 माइनस 3 गुणा 2 बटे 4। 10 माइनस 6 बटे 4, 4 बटे 4 बराबर है 1। तो ये होगा हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे? 3x प्लस 4y बराबर है 10 और 2x माइनस 2y बराबर है 2। 1 और ये 2। हम क्या करेंगे? किसी भी समीकरण को हम, या समीकरण नंबर 2 को हम 2 से गुणा करने पर, 2 को हम 2 से, तो कितना आएगा? 4x माइनस 4y बराबर है 4। ये समीकरण नंबर हुआ 3। अब क्या करेंगे? 1 और 3 को जोड़ देंगे। 1 और 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे इनको तो आएगा 7x और प्लस के 4 माइनस के 4 जीरो हो जाएंगे, 10 और 4 हो जाएंगे 14। x बराबर है 14 बटे 7 बराबर हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर है 10। तो 4y बराबर है 10 माइनस 6 बराबर है 4। तो y बराबर है 4 बटे 4 बराबर है 1। तो ये इसका आंसर आएगा 4। x आएगा हमारे पास 2 और y आएगा 1। ये दोनों मेथड से हमने देख लिया। इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से भी देख लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख लिया। तो इस तरह से हम इनको हल करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।